Brought to you by Techno Camon 30 series. तो बिहार में मैन ऑफ द इलेक्शन कैंपेन के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी हीरो बन करके उभरे। उनका तो मानसिक संतुलन बीजेपी का हार के डर से बिगड़ गया है कि 35 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी, इसे कोई नहीं नकार सकता है। बीजेपी की करारी हार यहां हो रही है। 1 जून को लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में मतदान होना है, लेकिन उसके पहले बिहार की 8 लोकसभा सीटों पे आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान दिग्गजों ने ताकत झोंक के रखी। अब दावे हो रहे हैं कि क्या बीजेपी मिशन 400 को पार कर पाएगी या फिर तेजस्वी यादव कांटा फंसाने में कामयाब हुए हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, आज आखिरी दिन, आखिरी चुनाव प्रचार, अब इसके बाद इंतजार होगा नतीजों का। तो 1 जून की वोटिंग और 4 जून के नतीजे, क्या उम्मीदें आपको? देखिए, लोकतंत्र के इस 2024 के महापर्व में, इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में अगर लब्बो लबाव आप देखेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, तो इस बिहार में मैन ऑफ द इलेक्शन कैंपेन के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी हीरो बन करके उभरे। और आदरणीय नीतीश कुमार जी की तो अब इस चुनाव में लगभग समाप्ति, पार्टी ही समाप्ति की ओर बढ़ चली। बहुत जगह पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सभाओं में भी आने से रोका गया। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए या विरोधियों के लिए भी श्री तेजस्वी यादव जी ने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी और मर्यादित टिप्पणी नहीं की, जबकि श्री तेजस्वी यादव जी पर पूरा देश की सरकार, अन्य प्रदेशों के बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, सारे लोग लगे रहे और तेजस्वी यादव जी को ही गाली देते रहे। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी ने मुद्दे से भटकने का काम नहीं किया। लेकिन जो मछली खाकर दिखाया और जिस मछली और मटन पर विवाद उत्पन्न हुआ, वो मछली बीजेपी के गले में फंस गई, कांटा 40 सीटों पर। लेकिन आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मैन ऑफ द इलेक्शन हैं बिहार के अंदर। बीजेपी कह रही है मिशन 400 पार तो सक्सेसफुल हो गया, अंतिम दौर में सिर्फ सीटें बची हैं। देखिए, ये दावा अगर कोई करता है तो इससे बड़ा हास्यास्पद स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती है। उनका तो मानसिक संतुलन बीजेपी का हार के डर से बिगड़ गया है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भाषा मुजरे पर चली आई और श्री तेजस्वी यादव जी को धमकी पर चली आई जेल भेजने का, तो फिर 400 पार क्या 200 पार पर भी आफत है। 300 पार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही सरकार, ये पता चलेगा जब आएगा तारीख, दिन मंगलवार और जून 4। लेकिन बिहार के अगर संदर्भ में कहें तो आप लोगों का तो खाता भी नहीं खुला था 2019 में। अब क्या लगता है, आप जो दावे कर रहे हैं 300 पार अपने अलायंस के लिए, बिहार में आप लोग कितनी सीटों पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, वो 5 साल पुरानी बातें हो गई। लेकिन आप देखें, ठीक 19 के बाद 20 में जब चुनाव होता है तो तेजस्वी यादव जी के ऊपर जो विश्वास, आशीर्वाद, समर्थन जनता, इस बार बताइए ना, इस बार क्या? इस बार 2024 में 40 सीटों पर हम दावे के साथ कह रहे हैं, जो मूड और मिजाज है जनता का, जो आकलन है कि 35 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी, इसे कोई नहीं नकार सकता है। बीजेपी की करारी हार यहां हो रही है। और बिहार ने जो फैसला लिया जनता ने, जो बिहार जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने एजेंडा सेट किया, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, महंगाई से आजादी, 1 करोड़ नौकरी और माताओं बहनों को 1 लाख रुपया रक्षाबंधन में, 500 में गैस सिलेंडर, इस पर जनता ने वोट किया, विश्वास जताया। अब बीजेपी फंस गई है, क्योंकि बिहार और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो बीजेपी का सत्ता में आना, हैट्रिक पर रोक लगाना, इसमें तेजस्वी यादव जी ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। चलिए, आरजेडी का दावा है कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी की हैट्रिक पर रोक लगाई है और जब नतीजे आएंगे 4 जून को तो 35 से ज्यादा सीटें बिहार में महागठबंधन हासिल करेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।